अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ है अल्लाह ताला से आप सब को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज पास्ता और साथ साथ मैंने कहा आप लोगों से कुछ बातें करती जाऊँगी। पास्ता की रेसिपी तो सबको ही आती है, तो मैं आप लोगों को रेसिपी बस ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं आपसे कुछ करना चाहूँगी बातें। आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े वगैरह सारे वॉश किए, बच्चों के सारे काम छोटे छोटे, क्लीनिंग, खाना, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो जब आप अकेले रहते हो तो ईच एंड एवरी थिंग सब आपको खुद ही करना देखना पड़ता है। तो अगर आप इन लॉज के साथ रहते हो तो फिर आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन जो मेरी तरह की हाउसवाइफ्स हैं उन वो अच्छी तरह समझ सकती हैं कि जब आप अकेले रहते हो तो आपको हर चीज़ खुद ही मैनेज करना पड़ती है। तो ये बातें ना सोचते हुए फिर मैं सोच रही थी कि यार देखो, शादी से पहले की लाइफ कैसी होती है हम लड़कियों की। तो शुक्र है अल्लाह का, शादी के बाद की लाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन ना इंसान जो हुए हम फिर सोचते ज़रूर है, ज़ाहिर है वो भी अच्छी यादें होती हैं, हमारे वालदैन के घर जो टाइम गुज़रता है। तो ना आज मैं सोच रही थी कि मैं कैसी हुआ करती थी। आज मैं आपसे ना शादी से पहले की जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्कस करूँगी, शादी के बाद की लाइफ फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो शादी से पहले मैं कैसी हुआ करती थी, मैं बहुत ज़्यादा ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी और साथ ही मेरा बेटा मुझे बहुत टीज़ कर रहा है, इसके साथ ही कर रही हूँ वॉइस ओवर, बस कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं बता रही थी कि मैं बहुत ख्वाबों में रहने वाली लड़की होती थी और डाइजेस्ट में इतने पढ़ा करती थी, शुआ, ख़वातीन, ये सारे डाइजेस्ट ना जो होते थे। तो मुझे बहुत शौक़ था और तब हमारे वालिदैन की तरफ से भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, पढ़ाई पे तवज्जो दो, वही कोर्स की बुक्स पढ़ें और ये वो ना। तो मैं ना छुप छुप के पढ़ा करती थी अपनी बुक्स में रख के डाइजेस्ट, और इतना मुझे क्रेज़ था कि ना मुझे कहीं से डाइजेस्ट बस मिल जाए। मैं मोहल्ले की साथ वाली आंटियों से मांग मांग के मैंने डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं, और फिर जो स्टोरीज़ होती थी उन पे मैंने कोई दुखी सी होनी, घंटों के हिसाब से रोना, और 3-3 4-4 दिन मेरा दिल उदास रहता था और मेरे माइंड में वही स्टोरीज़ चला करती थी। तो वही लाइफ के साथ साथ कैसे आप चेंज होते जाते हो। मैं ना अच्छा अपने घर मुझे थोड़ी होती थी कि अम्मी अब्बू की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो मैं ना अपनी मेरी नानी का घर साथ ही था, थोड़ी दूर था हमारे घर से, तो मैं उधर चली जाती थी ना डाइजेस्ट लेके। तो उनके सहन में एक दरख्त होता था शीशम का, वहाँ पे मैंने लेट जाना और नानी भी उधर ही लेटी होती थी। तो मैं पढ़ती होती थी, मैं गुम होके पढ़ती थी ना डाइजेस्ट। तो नानी ने ना मुझे कहना बस कर दो, तुम अंधी हो जाओगी, तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा, इस तरह की बातें ना नानी बहुत करती होती थी। बहुत याद आता है वो टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा होता है जो आपके वालिदैन के घर टाइम गुज़रा होता है, तो वो आप कभी भी नहीं भूल सकते। बस ये बातें मैं सोच रही थी कि और मैंने कोई काम ना करना और बड़े नखरे से करना, अगर करना भी हो तो। वालिदैन के घर आप सब ही अग्री करेंगे मुझसे, जो हाउस वाइफ्स हैं मेरी तरह, तो वो सब अग्री करेंगी कि वाकई वालिदैन के घर ना इसी तरह का टाइम हम लोग गुजारते हैं। बस बाद में अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया होता है कि हम जैसे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं शादी के बाद ना, कि उसी घर के रंग में ढल जाती हैं हम। चलें जी, बहुत बातें हो गई, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।